भाई मेरा ना पीएफ तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन यार पेंशन के पैसे सारे पुरानी आईडी में ही पड़े हुए हैं। यार वो पेंशन के पैसे किसी तरह ट्रांसफर करा दो तो मैं आपको मानूंगा कि आपको पीएफ का कुछ काम आता है। तो मैं दोस्त आपको इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली दिखा के बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ मान लेना। अगर नहीं मानोगे तो आप 50 वीडियो देख लेना, आपको कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ जो मैं आपको कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको जीरो से बताता हूँ। जीरो से कैसे बताऊंगा, देखो आप क्लेम स्टेटस की वेबसाइट पे आ गए, मतलब जहाँ आप अपनी पासबुक चेक करते हो या क्लेम स्टेटस चेक करते हो, इस पे आ गए। इस पे आने के बाद आप सबसे पहले चीज ये देखो कि आप मेंबर वाइज बैलेंस देखो। मेंबर वाइज बैलेंस के अंदर आप देखोगे कि जब आप ट्रांसफर कर लेते हो तो आपको मेंबर आईडी के अंदर में यहाँ पे जीरो बैलेंस हो जाता है। तो जीरो बैलेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपका बैलेंस होता है, इस जगह जो आप अपना बैलेंस देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पीएफ का बैलेंस होता है। यहाँ पे पेंशन का बैलेंस नहीं दिखाया जाता है। अभी पेंशन का बैलेंस क्यों नहीं दिखाया जाता है, ये आप मेरी बात समझिए। देखिए, जब आपकी कंपनी आपसे पीएफ आपका काटती है, तो मान लो एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ 1000 रुपये आपका काटा गया, तो जब आपकी कंपनी 1000 रुपये जमा करती है तो वो 1000 रुपये पूरा पूरा पीएफ में जमा नहीं करती है। उनको ऐसा निर्देश होता है कि भाई 367 रुपये आप यहाँ जमा करो और 833 रुपये आप पेंशन के अंदर जमा करो। ये निर्देश क्या होता है, ये ऐसा होता है कि 12% है तो उसका 3.67% यहाँ जमा करो और 8.33% यहाँ जमा करो। तो यहाँ पे जो 8.33 जमा किया जा रहा है, ये आपको एक्चुअल में इतना अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आपसे ली जा रही है, एक तरह से आप समझ के देखो कि ये आपकी पेंशन है, तो पेंशन में आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये यहाँ पे इस अमाउंट से निर्धारित नहीं होता है। इसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने अपने ही फॉर्मूले बना रखे हैं। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले ये है कि भाई जितनी उसकी सैलरी है, सैलरी और प्लस उसने जितने दिन काम किया है, नंबर ऑफ डेज जितने दिन उसने काम किया है, इसके बेस पे ही आपको पेंशन दी जाती है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में अमाउंट कितना जमा हुआ है, ये वो देखते ही नहीं है। यहाँ पे आपकी कंपनी तो आपको जमा करके दे रही है और आपको वहाँ पे पेंशन का बैलेंस भी नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में जब आप फॉर्म 10C कभी भरेंगे, पूरा पीएफ निकालने के लिए कभी भी आप भरेंगे फॉर्म 10C, तो वहाँ आपके इस अमाउंट के बेस पे जो आपका अमाउंट नज़र आ रहा है, कहाँ नज़र आ रहा है अमाउंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप पासबुक पे जाते हैं और मैं आपको पुरानी आईडी दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पेंशन का अमाउंट 46,000 है और हमारा पीएफ का अमाउंट जीरो हो गया है। क्यों जीरो हो गया है, क्योंकि हमारा ये ट्रांसफर हो गया है। 57(2) का मतलब होता है ट्रांसफर की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो हमने जब ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगाई, फॉर्म नंबर 13 लगाया, तो हमारा पीएफ का अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन क्योंकि पेंशन के अमाउंट के लिए फॉर्मूला ये है कि हम सर्विस के हिसाब से और सैलरी के हिसाब से देंगे, इसकी वजह से यहाँ जो आपको अमाउंट दिख रहा है, ये आपका ट्रांसफर नहीं होता है। समझ गए? सिर्फ ये एक वजह है, जो मैं टेक्निकल वजह आपको बता रहा हूँ, ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका पेंशन का अमाउंट ट्रांसफर नहीं दिखाया गया। क्योंकि भले ही यहाँ आपका अमाउंट दिखाने के लिए दिखा दिया गया हो कि भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ देखो 2019 में देखो, 2019 के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे 1080 रुपये है और इस 1080 को 2 टुकड़े में जमा किया गया है। तो यहाँ जो अमाउंट लिखा जा रहा है ना, ये बस लिखने के मतलब से है। यहाँ इसका टोटल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन आप इस टोटल अमाउंट को अगर विड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद भी आपको पेंशन के अंदर बैलेंस ऐसे ही दिखता रहेगा। तो 2023 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि पीएफ के अंदर जीरो हो गया है, लेकिन पेंशन में आपका बैलेंस दिख रहा है। चाहे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप फाइनल सेटलमेंट कर लीजिए, जिसे 69(2) कहा जाता है। अगर आप फाइनल सेटलमेंट भी कर लोगे तो भी यहाँ पे पेंशन का बैलेंस शो होता ही रहेगा। तो ऐसा पीएफ ऑफिस वालों को नहीं करना चाहिए। इनको ऐसा कर देना चाहिए कि भाई अगर मान लो किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो आप यहाँ इसको भी ज़ीरो कर दो। चाहे उसको देखने में ही परेशानी हो रही है कि भाई यहाँ पेंशन का अमाउंट शो कर रहा है, मान लो आप अंदर ही अंदर जो मर्जी कैलकुलेशन करो, लेकिन यहाँ कम से कम शो तो मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे कहने से यहाँ कोई सिस्टम में बदलाव नहीं होता है। तो जो सिस्टम एक्चुअल में है वही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वहाँ आपको बैलेंस शो कर रहा है
तो आप इतना मत समझ जाइए कि वहां आपका वो बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डाली हुई हैं। जो भी मेरी नॉलेज है मैं यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ। और अगर आपको पर्सनली मुझसे कंसल्ट करना है तो आप कंसल्टिंग फीस पे करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूँ कि आप ऐसे 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 करो तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाता हूँ आपको, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ए एम्प्लॉय बता रहा हूँ, लेकिन जब आप कोर्स लेते हैं तो मैं एज ए कंसल्टेंट आपको बताता हूँ कि कंसल्टेंट के तौर पे आपको क्या चीज़ कैसे समझनी चाहिए। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।